तो दोस्तों, अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप का रिन्यूअल एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल में या अपने पीसी में किसी ब्राउजर को ओपन कर लीजिए। जैसे कि मैं इस वीडियो में गूगल को ओपन कर लेता हूँ। अब ये जो सर्च बार है इसमें आपको टाइप करना होगा अजीम प्रेमजी फाउंडेशन स्कॉलरशिप। ये आप टाइप कर लीजिए। टाइप करने के बाद सर्च पर आप क्लिक कर लीजिए। जैसे आप सर्च पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने इस तरह का एक इंटरफेस खुलकर ओपन होगा। अब आपको क्या करना है, फर्स्ट वाली जो वेबसाइट है अजीम प्रेमजी फाउंडेशन.org, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप फर्स्ट वाली लिंक पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने इस तरह का अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप का जो ऑफिशियल पेज है, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसका रिन्यूअल एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है। तो सबसे पहले स्क्रॉल को डाउन कर लीजिए। स्क्रॉल को डाउन करने के बाद आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में स्कॉलरशिप रिन्यूअल 2024-25, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप स्कॉलरशिप रिन्यूअल पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने वापस आप देख सकते हैं लॉग इन रिन्यूअल एप्लीकेशन लॉग इन पेज है, वो आपके सामने ओपन हो जाता है। अब आपको वापस लॉग इन रिन्यूअल एप्लीकेशन पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप लॉग इन रिन्यूअल एप्लीकेशन पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने इसका जो लॉग इन डैशबोर्ड है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले इसका जो देख सकते हैं, ध्यान दें, अपने आवेदन को अस्वीकार होने से बचाने के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाकर स्कॉलरशिप के लिए आवश्यक सही डॉक्यूमेंट के साथ के प्रारूप और उन्हें पुनः जमा कराने के जो तरीके के नियम है वो एक बार पढ़ लीजिए। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको यूजर नेम और पासवर्ड, तो सबसे पहले इसका जो यूजर नेम रहता है कैंडिडेट का, आपका यूजर नेम आपके नाम के पहले 4 अक्षर और आपके आधार नंबर या कक्षा 10वीं के रोल नंबर के आखिरी 4 अंकों से बनेगा। उदाहरण के लिए अगर आवेदक का नाम भारती है तो उन्हें उनके आधार नंबर के आखिरी 4 अंक 4321 है तो यूजर नेम होगा भार 4321। ठीक है, तो यूजर नेम आपको पता चल गया होगा कि यूजर नेम आपका क्या हो सकता है। आपके नाम के 4 अक्षर और उसी के साथ में आपके आधार नंबर के जो लास्ट के 4 डिजिट है वो होगा। उसके बाद पासवर्ड, लेकिन आपको पासवर्ड पता नहीं है तो आपको क्या करना है, फॉरगेट यूजर नेम एंड पासवर्ड, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप फॉरगेट यूजर नेम पासवर्ड पर आप क्लिक कर लेंगे तो पासवर्ड रीसेट करने का जो पेज है वो आपके सामने ओपन हो जाता है। अब आपके सामने प्लीज सिलेक्ट एन एक्शन। अब आपका जो रिक्वायर है, यदि आपको पासवर्ड की रिक्वायर है तो आपको फॉरगेट पासवर्ड पर आपको क्लिक करना होगा। यदि आपको फॉरगेट यूजर नेम, आपको यूजर नेम आपको चाहिए तो आपको यूजर नेम पर आपको क्लिक करना होगा, लेकिन आपको यूजर नेम आपको पता चल गया है इसलिए आपको पासवर्ड की आपको रिक्वायर है। तो सबसे पहले फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करके कंटिन्यू पर जैसे आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने टू रीसेट पासवर्ड प्लीज एंटर योर यूजर नेम, तो सबसे पहले अपना यूजर नेम फिलअप कर लीजिए। यूजर नेम फिलअप करने के बाद रीसेट पासवर्ड, जैसे आप रीसेट पासवर्ड पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा। उस ओटीपी को फिलअप करके आप अपना नया पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आप नया पासवर्ड क्रिएट कर लेंगे तो उसके बाद आपको क्या करना है, वापस आपको लॉगिन पेज पर आपको आ जाना है। जैसे आप लॉगिन पेज पर आप आ जाएंगे वापस, तो अब आपको क्या करना है, अपना यूजर नेम फिलअप कर लीजिए, पासवर्ड फिलअप कर लीजिए और लॉगिन, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप लॉगिन पर आप क्लिक कर लेंगे, अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप का जो एप्लीकेशन डैशबोर्ड है वो आपके सामने ओपन हो जाता है। अब आपको क्या करना है, अब आपको रिन्यूअल एप्लीकेशन आपको अप्लाई करना है। तो क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर रिन्यूअल, क्रिएट रिन्यूअल एप्लीकेशन, इस पर आपको क्लिक करना होगा। क्रिएट रिन्यूअल एप्लीकेशन पर आप जैसे क्लिक कर लेंगे तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपकी जो लास्ट स्कॉलरशिप आपको मिली है वो 26/4/2025 को मिली है और अमाउंट आपको मिला है वो 30,000 रुपये मिला है। अब आपको क्या करना है, क्रिएट रिन्यूअल एप्लीकेशन, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप क्रिएट रिन्यूअल एप्लीकेशन पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने स्कॉलरशिप यूजर से संबंधित जो क्वेश्चन है वो आपसे रिक्वायर किए गए हैं, जिसमें आपको जो सिलेक्ट करना है, सबसे पहले ये ऑप्शंस आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके देख लेना है, जिसका हिंदी ट्रांसलेट मैं आपको एक बार बता देता हूँ। जो आप देख सकते हैं
सबसे पहला वाला ऑप्शन होगा, क्या आपको पिछली बार छात्रवृत्ति की पूरी राशि प्राप्त हुई थी, तो आपको यस कर लेना है, हाँ कर लेना है। नहीं प्राप्त हुई है तो नहीं कर लेना, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन से, क्या आपको लगता है कि यह राशि आपकी शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त थी, तो आपको यस कर लेना है, नहीं तो नो, ठीक है। जो आपकी जो आपसे जो क्वेश्चंस किए जा रहे हैं उसके अनुरूप है तो आपको यस कर लेना है, नहीं तो नो कर लेना है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन से, आपने इस छात्रवृत्ति की राशि का उपयोग कैसे किया, तो आपने जिसके लिए आपने अपनी स्कॉलरशिप का यूज किया है, जिसके लिए आपने यूज किया है उसे सेलेक्ट कर लीजिए। कॉलेज ट्यूशन फीस, किताबें, स्टेशनरी और जो भी है उसे सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन से, छात्रवृत्ति के कारण मैं यह कर सका अपनी कॉलेज की शिक्षा जारी रखने में, अधिक कक्षाओं में भाग लेने और बेहतर किताबें खरीदने में, जिसके लिए आप अपना छात्रवृत्ति का जो कारण है वो आपने जो जारी, मान लीजिए कि आपने अगली कक्षा अपने कॉलेज की जो शिक्षा है वो जारी रखने के लिए यूज किया है, तो जो भी है उसे सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद 5वां क्वेश्चन से, आपके लिए छात्रवृत्ति का सबसे उपयोगी उपयोग क्या था, यानी कि आपने जो स्कॉलरशिप आपको प्राप्त हुई है उसका सबसे उपयोगी उपयोग क्या था, तो कॉलेज ट्यूशन फीस जो भी है उसे यहाँ पर फिलअप कर लीजिए और जारी रखना। जैसे आप ये क्वेश्चन आप फिलअप कर लेंगे, आपको ये हिंदी ट्रांसलेट आप एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए। जैसे ही आप ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप दे देंगे, तो अब आपको क्या करना है, अब आपको कंटिन्यू इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप कंटिन्यू पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने देख सकते हैं, आपके सामने कॉलेज डिटेल्स का जो पेज है वो आपके सामने ओपन हो जाता है। अब ये फिलअप करने से पहले ये डिटेल्स आपके ऑटोमेटिकली आ जाएगी, लेकिन ये कॉलेज डिटेल्स आपकी चेंज हो गई है, कॉलेज चेंज हो गई है, तो आपको यस कर लेना है। यहाँ पर देयर एनी चेंज इन द कॉलेज डिटेल्स, क्या आपकी कॉलेज चेंज हो गई है, तो आपको यस कर लेना है। यस करके आप अपनी नई कॉलेज की डिटेल्स फिलअप कर लीजिए। नहीं है, चेंज नहीं हुई है, तो आपको नो कर लेना है। और उसके बाद अपलोड कॉलेज एनरोलमेंट प्रूफ, यहाँ पर अपलोड कॉलेज एनरोलमेंट प्रूफ आपको यहाँ पर देख सकते हैं, डाउनलोड क्लिक हियर फॉर बोनाफाइड सर्टिफिकेट टेम्पलेट, यहाँ पर क्लिक करके आप अपना जो सर्टिफिकेट है, फॉर्मेट है, वो डाउनलोड कर लीजिए और प्रिंट करने के बाद कॉलेज से वेरीफाई करवा लीजिए। कॉलेज से वेरीफाई करवाने के बाद आपको यहाँ पर पीडीएफ फाइल के रूप में अपलोड कर लीजिए। अपलोड कॉलेज एनरोलमेंट प्रूफ, जो यहाँ पर क्लिक हियर डाउनलोड पर जो ऑप्शन है इस पर आप क्लिक करके प्रिंट करवा करके कॉलेज से वेरीफाई करवा करके साइन करवा करके आप अपलोड कर लीजिए। अपलोड करने के बाद कंटिन्यू इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप कंटिन्यू पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने आपसे कुछ शर्तें की जाएगी, जो आप राइट क्लिक कर लीजिए। राइट क्लिक करके सबमिट एप्लीकेशन, सबमिट एप्लीकेशन पर आप जैसे क्लिक कर लेंगे तो आपका स्कॉलरशिप का जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। जैसे फॉर्म सबमिट हो जाएगा तो आपके सामने देख सकते हैं एप्लीकेशन डैशबोर्ड, जिसमें फ्रेश एप्लीकेशन 2024 की आपके सामने आ जाएगी और उसके बाद रिन्यूअल एप्लीकेशन जो सबमिटेड आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको हर 15 से 20 दिन आपको हर रोज अपना एप्लीकेशन स्टेटस चेक करते रहना है, जिसमें आपका जो करंट स्टेटस होगा वो आपके सामने आ जाएगा, जिसमें आप यहाँ पर देख सकेंगे जो भी आपका करंट स्टेटस होगा आपको बता दिया जाएगा। जो भी कमी होगी आपको पूरी करनी है। कमी को पूरा करने के बाद आपका जो स्कॉलरशिप फॉर्म है वो सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाएगा। जैसे आपका वेरीफाई हो जाता है तो आपका जो स्कॉलरशिप अमाउंट है आपके खाते में जमा हो जाएगी। तो दोस्तों, आपको अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप फाउंडेशन से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट के जरिए बता सकते हैं। और जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना। जय हिंद, जय भारत।